दानिश मिश्रा आपको इस वीडियो में श्रीलंका और LTTE के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी लेकर जाएंगे और आप किस और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा SSC के एग्जाम्स में इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा है श्रीलंका और LTTE, ठीक है। ये क्या है? श्रीलंका आपको पता है, श्रीलंका एक कंट्री का नाम है और LTTE एक संगठन है। संगठन का मतलब क्या होता है कि जब किसी उद्देश्य के लिए, किसी एक खास उद्देश्य के लिए यानी मकसद के लिए कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप जब एक बड़ा रूप ले लेता है तो वो संगठन के रूप में कहा जाने लगता है। अब इस संगठन को बनाने का कारण क्या था, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इस संगठन को बनाया गया और श्रीलंका में ऐसी क्या गतिविधियां हुई जिसकी वजह से गृह युद्ध हुई, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वो जानकारी देने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय आपको श्रीलंका के बारे में दे देता हूँ। शुरुआत में चलते हैं। पहले श्रीलंका को पहले श्रीलंका के नाम से नहीं बोला जाता था। पहले इसको किस नाम से बोला जाता था? तो नाम था सीलोन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से बुलाया जाता था। 1972 तक श्रीलंका को इसी नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि जब श्रीलंका को आज़ादी मिली, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो वो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली और वो आज़ादी किससे मिली? तो ब्रिटिश से मिली। भारत को भी आज़ादी किससे मिली? तो ब्रिटिश से मिली। और भारत को आज़ादी कब मिली? तो वो 1947 में। धीरे धीरे सबका संबंध आपको समझ में आ जाएगा। अब 1948 में सीलोन जो देश था उसको आज़ादी मिल गई। आप भारत का मैप देख रहे होंगे, तो भारत के मैप में जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ आपका ये एरिया जो है वो तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु है आपका एरिया और यहाँ पे आपका श्रीलंका बसा हुआ है। ये समुद्र है। अब ये श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है। दोनों देश में शासन कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश कर रहे थे। तो होता क्या था, जब इंडिया से उनका कोई गवर्नर या ऑफिसर श्रीलंका में आता था तो अपने साथ वो तमिलनाडु के कुछ लोगों को एज अ सर्वेंट, दास बनाकर वो लेते आते थे। अब यहाँ से जो यहाँ आया वो यहीं रह गया। जो तमिलियंस यहाँ से उठकर यहाँ आए श्रीलंका में, वो यहीं के रह गए। धीरे धीरे श्रीलंका आज़ाद हुई। आज़ाद हुई तो उनका अपना सारा वर्चस्व बनने लगा, उनके अपने नियम कानून सारे बनने लगे। इस पे हम जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि श्रीलंका का जो नाम सीलोन था, वो सीलोन नाम कब तक था? तो 1972 तक श्रीलंका को किस नाम से बुलाया जाता था? वो था सीलोन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1972 के बाद इसको सीलोन हटाकर क्या बोला जाने लगा? लंका। लंका बोले जाने लगा 1972 के बाद। अब लंका उनका नाम था। उन्होंने क्या किया? इसमें मॉडिफिकेशन किया और 1978 में मॉडिफिकेशन लाकर क्या किया? लंका के आगे सम्मान सूचक जो होता है, जैसे श्री, हम भारत में रहते हैं और अपने से बड़े बुजुर्ग या अपने से जो सम्मानित लोग होते हैं उनको हम उनके नाम के आगे श्री लगा के बुलाते हैं। तो उन लोगों ने भी क्या किया? लंका के आगे श्री लगा दिया। उसके बाद ये क्या कहा जाने लगा? श्रीलंका। अब देश आजाद हो गई, ठीक है, सारा चीज उनका होने लगा। हमेशा आप देखते होंगे परिस्थितियां बदलती हैं।
जैसे कि भारत में भी देख लीजिए तो कोरोना के कहर की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से बदलाव आए हैं। अब पिछले 10 साल को आप उठाकर देखोगे तो भारत में भी बहुत से चेंजिंग आई है। डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। आप लोग अभी मोबाइल में पढ़ रहे हैं, 10 साल पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक समय आएगा जब आपका पढ़ाई का स्रोत एक मोबाइल ही रहेगा। तो श्रीलंका में भी क्या हुआ कि फाइनेंशियली चेंजेस होने लगे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था वहाँ का थोड़ा बदलने लगा, जिसकी वजह से जो वहाँ के फार्मर्स थे उनको कठिनाई होने लगी। और उसके साथ साथ जो वहाँ के तमिलियंस थे उनके साथ दुर्व्यवहार वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग कर रहे थे। श्रीलंका में 2 जाति रहती है। पहला जाति क्या है? सिंहली, जिसको क्या बोलते हैं? सेहली बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। और सिंहली जाति वहाँ रहती है और वहाँ का मुख्य भाषा क्या है? सिंहली है। और दूसरी जो जाति रहती है वो तमिलियंस है। दूसरी जाति क्या है? तमिल है। तो जो वहाँ के सिंहली जाति के लोग थे, वर्चस्व उनका ज़्यादा था, सरकारी पद पे ज़्यादा लोग उनके थे, पावर उनके हाथ में था। तो वो लोग तमिलियंस को वर्चस्व नहीं देते थे, उनको उनका अधिकार नहीं देते थे। यहाँ तक कि ये होता था आपको कि जो तमिलियंस हैं वहाँ के बच्चे, उनको अच्छा रोजगार नहीं मिलता था, चाहे वो कितने भी डिजरेबल हो, एजुकेटेड हो, उनके पास डिग्री हो, लेकिन उनको वो जॉब नहीं दी जाती थी। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसीज थे जिसके फॉर्म तमिलियंस नहीं भर सकते थे, लेकिन जबकि वो एलिजिबल थे तब भी। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज थे जहां उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। तो ये सब देखते देखते तमिलियंस को ये लगने लगा कि जो यहाँ श्रीलंका की सरकार है वो बस सिंहली जाति के लोगों का ही कल्याण करने वाली है, हमारा यहाँ कोई माई बाप नहीं है, तो हमें खुद अपना कल्याण करना होगा। तो ये देखते हुए प्रभाकरन, आपने नाम सुना होगा, प्रभाकरन ने एक संगठन की स्थापना की। प्रभाकरन ने एक संगठन की स्थापना की। उसी संस्था का नाम, उसी संगठन का नाम रखा गया LTTE। संगठन का नाम रखा गया LTTE। और LTTE का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है लिबरेशन टाइगर्स, यहां ऑफ लगा दीजिए, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलाइट। ये फुल फॉर्म है। एल से क्या हो गया? लिबरेशन हो गया, एल से लिबरेशन हो गया। टी से क्या होगा? टाइगर्स हो गया। फिर टी से क्या हो गया? तमिल हो गया। और ई से क्या हो गया? इलाइट हो गया। लिबरेशन टाइगर्स, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलाइट। अब लिबरेशन का मतलब क्या होता है? आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि इस संगठन को बनाने का मकसद क्या था। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? आजादी होता है। लिबरेशन का मतलब आजादी होता है। बेशक ये संगठन तमिलियंस ने इसलिए बनाया था कि वो वहाँ के जो सरकार है, श्रीलंकन सरकार है, उनसे वो आजादी चाहते थे। वो चाहते थे कि तमिलियंस का अपना एक खुद का राज्य हो, खुद का देश हो, जहां उनकी अपनी सरकार हो, अपनी मान्यता हो, अपना हक हो, अधिकार हो। तो वो उनका मांग ये था कि जो भी मतलब उत्तरी और पूर्वी इलाका जो है, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका का, उन इलाकों को वो एक इंडिपेंडेंट तमिल राज्य बनाना चाहते थे, जिसके विरोध में श्रीलंका की सरकार थी। और ये लड़ाई धीरे धीरे शुरू होने लगी और शुरू होते 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 एक बहुत बड़ा रूप ले ली।
एलटीटी संगठन की शुरुआत छोटे स्तर पे हुई, लेकिन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े देश ने इनकी मदद की, इनको प्रोत्साहन राशि दिया, इनको अपने लड़ाकू विमान तक दे दिए, इनको राइफल्स, मिसाइल्स, बंदूक, आर्म्स सब बड़े बड़े देशों से इनको मिलने लगे, क्योंकि और देशों को लगता था कि ये कमजोर है और इनके साथ गलत हो रहा है, और इनकी बात सही है और इनकी सोच सही है और ये मतलब सही के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब एलटीटीई के पास आर्म्स हो गए, फाइटर प्लेन हो गए, फंड्स हो गए, तो उसके बाद इन लोगों की जो कार्य थी वो बहुत ज्यादा हिंसक हो गए, बहुत ही ज्यादा हिंसक। वो तमिल थे, तमिलियंस को छोड़ के श्रीलंकन जो सिंहली जाति के लोग थे, सिंहली जाति के जो लोग थे उनको वो मार देते थे, मतलब बेगुनाह बच्चे और लोगों को मारते रहते थे, इसलिए कि सरकार उनसे डरे। ये जो कि गलत बात थी, उनकी लड़ाई सरकार से थी, उनको सरकार से लड़ना चाहिए था। दूसरे जो बेगुनाह लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ संभला नहीं। और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? प्रभाकरन थे। इनके पिताजी जो थे वो खुद इसी विचारधारा के थे, तो इनकी जो परवरिश हुई है प्रभाकरन की अपने पिताजी को देखकर हुई है, तो इनके मन में एक ही मानसिकता थी कि हमारा अपना देश हो, अपना राज्य हो, अपना सरकार हो। अब आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, मैं फिर इससे आगे आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक लेकर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई बेनिफिट है नहीं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला। तो पहला है कि जो सीलोन है, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि श्रीलंका का पहले का नाम क्या था? सीलोन था। सीलोन नाम बदलकर लंका कब रखा गया? 1972 में। 1978 में क्या किया गया? तो 1978 में एक संशोधन किया गया, जिस संशोधन में क्या लोगों ने किया, लंका के आगे क्या लगा दिया? श्री लगा दिया। उसके बाद ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। श्रीलंका किसके मतलब श्रीलंका का शासन किसका था? तो ब्रिटिश का था। तो ये आप लोग टॉपिक अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। बाकी आप क्या आप अपडेट चाहते हैं, किस टॉपिक पर और जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आपको मेरा मेहनत और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। धन्यवाद।